more on theorems of probability. पहले इसमें हमें 3 डिफरेंट केसेस में प्रोबेबिलिटी थ्रू जुआ खेलते हैं, बैठ के जुआ खेलते हैं, उनकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि पहला प्लेयर जीते इसकी संभावना कितनी है, दूसरा जीतेगा इसकी संभावना कितनी है, तीसरा जीतेगा इसकी संभावना कितनी है, और ये सारे केसेस मोर ऑन थ्योरम में ही आएंगे। केस फर्स्ट क्या है ये समझो और ध्यान से। There are 2 arms, that means there are 2 bags, bag first and bag second. जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, साथ साथ मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, सॉल्यूशन रहेंगे आपको। बैग फर्स्ट कंटेन्स white, 6 black and 4 red balls. Bag second contains 8 white, 7 के साथ there are 2 bags. Bag first contains 10 white, 6 black, 4 red balls. Bag second contains 8 white, 7 black, 3 red balls. A ball taken out from first bag and without seeing its color transferred into the second bag. A ball taken out from first bag and without seeing its color transferred into the second bag. After that, a ball taken out from second bag. Find the probability that it is white. ये पूरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। पहले बैग में व्हाइट कलर का 10, ब्लैक कलर का 6, रेड कलर का 4 बॉल है। दूसरे बैग में व्हाइट कलर का 8, ब्लैक कलर का 7, रेड कलर का 3 बॉल है। एक बॉल हमने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ट्रांसफर किया। फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर किया है। किस कलर का बॉल है ये हमें नहीं पता है। ट्रांसफर करने के बाद देखो, जब इसमें ट्रांसफर कर दोगे, इसमें पहले से कितने बॉल है, 8, 7, 15 और 3 18, 18 बॉल्स इसमें ऑलरेडी है। और जब एक बॉल इसमें ट्रांसफर करोगे तो नहीं जाएगा। जब इसमें 19 बॉल होगा इस बैग में, तब एक बैग बॉल निकाला गया, उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ केस बनाना होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, लेट किया W be the event of getting a white ball. हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फ्रॉम सेकंड। कुछ भी नहीं है, पूरी घटनाक्रम को जैसे कहानी लेखक कहानी लिखता है उस तरीके से लिख दो, फिर उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दो, सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। मेन सवाल ये है, चलो सेकंड बैग से तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट बैग से जो ट्रांसफर किया, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये व्हाइट भी हो सकता है, ये ब्लैक भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है। तो यह केस कैसे बनाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड देन व्हाइट फ्रॉम सेकंड। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस क्या बनेगा, हो सकता है कि फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाला वो ब्लैक हो, लेकिन ब्लैक रेड मत करना, यहां लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट नॉट फ्रॉम फर्स्ट। इससे क्या हुआ, ये सारे आ गए, इसमें ज्यादा केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट नॉट फ्रॉम फर्स्ट एंड व्हाइट फ्रॉम सेकंड। इन्हीं केसेस को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट, इस फर्स्ट बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो व्हाइट 10 में से कोई सा भी एक लोगे, 10 अपॉन टोटल कितना है 20। हाँ क्या हुआ, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है। सेकंड बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझाऊं पूरा। ये बैग फर्स्ट है, ये बैग सेकंड है, इसमें किस किस क्वांटिटी में बॉल
रखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है। एक बॉल हमने इसमें से निकाला, फर्स्ट बैग से निकाला, उसको सेकंड में ट्रांसफर किया, मतलब सेकंड बैग में डाल दिया। उसके बाद सेकंड बैग से एक बॉल निकाला, उसके वाइट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मैंने जो केस बनाया कि हो सकता है कि फर्स्ट बैग से हमने वाइट बॉल निकाला एंड देन सेकंड से भी वाइट निकाला, या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट से जो निकाला वो वाइट नहीं था, मगर सेकंड से तो वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड से वाइट ही रखेंगे, यहाँ पे कोई और कलर कर नहीं सकते। अब इसी की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि फर्स्ट बैग से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल इसमें 20 बॉल है, वाइट 10 है, तो 10/20 हो जाएगा। एंड मीन्स हो गया इनटू, एक वाइट अगर इसमें डाल दोगे तो वाइट कितना हो जाएगा 9, और टोटल कितने हो जाएंगे 19, तब वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/19, और मीन्स हो गया प्लस। अब सेकंड केस सॉल्व करो, वाइट नॉट फ्रॉम फर्स्ट। वाइट नॉट का मतलब हो गया ब्लैक या रेड, यानी इन दो कलर में से कोई सा भी एक आएगा, तो ये भी तो 10 ही है, तो 10 में से कोई सा भी एक आएगा, ये भी हो गया 10/20। लेकिन जब व्हाइट नॉट यानी ब्लैक या रेड तुम इसमें डालोगे तो व्हाइट तो 8 ही रहेगा। बेशक इस बैग में टोटल 19 बॉल हो जाएंगे, लेकिन व्हाइट कलर का तो 8 ही रहेगा। तब सेकंड बैग से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/19। आ रही है बात समझ में? हाँ बच्चों, समझ में आ रही है बात? यस सर। अब एलसीएम हो जाएगा 20 × 19, ऊपर 10 9 जा 90 हो गया और 10 8 जा 80 हो गया, दोनों जोड़ के 170 हो गया, और नीचे 380 हो गया। 0 से 0 को काट दो, 17/38 हो गया, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। देखो कितना छोटा है। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आ सकते हैं। केस फर्स्ट में ही देखो क्या होगा। अगर ये जो हमने ट्रांसफर किया बॉल, इसकी संख्या 1 नहीं 2 है, यानी फर्स्ट बैग से हमने 2 बॉल निकाले, विदाउट सीइंग इट्स कलर, विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर, ट्रांसफर्ड इनटू द सेकंड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द व्हाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। अब जब 2 बॉल निकल गया, अब केस कैसे बनेगा ये देखो। तुम भी बना सकते हो आराम से। क्या बनाओगे केस? 2 बॉल निकला, दोनों व्हाइट हो सकता है, एक व्हाइट एक अदर कलर का हो सकता है, और दोनों अदर कलर हो सकता है। यही केस बनेगा ना। रेड ब्लैक करोगे तो मर जाओगे, फिर केस बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। इसलिए यहाँ केस बनाओगे। देखो फर्स्ट बैग से 2 बॉल निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट एंड देन व्हाइट फ्रॉम सेकंड, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 white not from first and then white from second। एक और केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 white not from first and then white from second। अब ये बताओ कि जो पहला केस है, इस फर्स्ट केस को जब कन्वर्ट करोगे मैथ्स में तो क्या लिखोगे यहां पे 2 white from first। इस फर्स्ट बैग से हमने 2 व्हाइट निकाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 कॉम्बिनेशन 20। यस, इस पूरी क्वेश्चन में कहीं भी 1/1 विद या विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना होगा। यही तो मैंने पढ़ाया था कि एक से ज़्यादा कोई सा भी आइटम जब एक साथ सेलेक्ट करोगे तो सैंपल स्पेस की संख्या और इवेंट की संख्या के लिए हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ता है। 2 व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट, तो टोटल 10 व्हाइट है, जिसमें से 2 व्हाइट निकालना है, ये हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 2 एंड मीन्स इनटू। अब 2 व्हाइट अगर इसमें ट्रांसफर कर दोगे, इसमें तो एक ही निकाल रहे हैं, कॉम्बिनेशन कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब 2 ट्रांसफर करोगे तो इसमें 20 हो जाएगा, और व्हाइट कलर का बढ़ के हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों व्हाइट ट्रांसफर कर रहे हो। तब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/20, और का मतलब हो गया प्लस 1 white not from first। एक व्हाइट और दूसरा व्हाइट नहीं है, एक व्हाइट और दूसरा व्हाइट नहीं है, तो एक व्हाइट 10 में से कोई होगा, एक 10 कॉम्बिनेशन 1, दूसरा व्हाइट नहीं है तो व्हाइट नॉट में से कोई एक होगा 10 कॉम्बिनेशन 1 अपॉन
सैंपल स्पेस तो यहाँ लिखना ही भूल गए थे, 20 कॉम्बिनेशन 2 यहाँ भी भूल गए थे। इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस होता है। अब 2 बॉल इसमें डाल दोगे जिसमें एक वाइट है दूसरा वाइट नहीं है, तो टोटल तो 20 हो ही जाएगा 2 डालने के बाद, लेकिन वाइट तो 9 ही होगा ना, तब वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/20। तीसरा केस सॉल्व करो, 2 वाइट नॉट फ्रॉम फर्स्ट। वाइट नॉट का मतलब इस 10 में से कोई सा भी 2 लोगे, 6 + 4 में से, यानी 10 कॉम्बिनेशन 2 हो गया अपॉन सैंपल स्पेस क्या होगा 20 कॉम्बिनेशन 2। और जब 2 वाइट नॉट इसमें डालोगे तो वाइट तो 8 ही रहेगा और टोटल 10 हो जाएगा, तब एक वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि वाइट 8 है और टोटल 10 नहीं 20 है, ये 20 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, 10 को 2 स्टेप खोलोगे 10 × 9 अपॉन में 2 को पूरा खोल दोगे 2 × 1, नीचे 20 को 2 स्टेप 20 × 19 अपॉन में 2 × 1 इंटू में हो गया 10/20 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 1 10 हो गया, 10 कॉम्बिनेशन 1 10 हो गया, नीचे हो गया 20 × 19 अपॉन 2 × 1 इंटू में हो गया 9/20। यहाँ देखो 10 को 2 स्टेप 2 को 2 स्टेप 20 को 2 स्टेप 2 को 2 स्टेप इंटू में हो गया 8/20। 2 1 2 1 काट दो, 2 1 2 1 यहाँ भी काट दो, यहाँ काटने का मौका नहीं मिला, ऊपर चला जाएगा। क्या बचा, ऊपर बचा 10 इंटू में 9 इंटू में एक और 10, और यहाँ क्या बचा 10 इंटू 10, और ये नीचे वाला 2 × 1 है, ये 2 इंटू में 9, यहाँ क्या बचा 10 इंटू 9 इंटू 8, और सबके अपॉन में एलसीएम क्या बचेगा बच्चों 20 इंटू 19 इंटू 20। हमने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में मना किया था, जैसे 10 दूने 20 कट रहा है मत काटो, क्यों, इसी के लिए एलसीएम सेम हो गया, सॉल्व करना अब आसान हो जाएगा। ये देखो कि इन तीनों में से कॉमन क्या हो रहा है, 10 और 9 तो कॉमन हो ही रहा है कम से कम, और 2 भी कॉमन हो रहा है, तो 10 9 और 2 निकाल दोगे तो यहाँ 5 बचेगा, 10 9 और 2 निकाल दोगे तो यहाँ 10 बचेगा, 10 9 और 2 निकाल दोगे यहाँ 4 बचेगा, और नीचे एलसीएम में 20 इंटू 19 इंटू 20, 10 से काट दो। अब जितना काट सकते हो काट लो, नहीं कटेगा, 10 5 15 4 19 × 9 अभी काटेंगे, 9 × 19 ऊपर आ गया, और नीचे बच रहा है 19 इंटू में 20, 19 कट गया, 9/20, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये केस फर्स्ट था मोरन थ्योरम में, जिसमें ट्रांसफर का केस आता है, एक बॉल भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं और 2 बॉल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहेगा, इसमें बोलेगा 2 या 2 से ज्यादा बॉल है, बैग है, ये फर्स्ट बैग हो गया, ये सेकंड बैग हो गया, और ये थर्ड बैग। 2 बैग का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 बैग का भी। इस केस में क्या सीखोगे, पहले बैग में व्हाइट कलर का 8 बॉल है, ब्लैक कलर का 4 है, दूसरे में व्हाइट कलर का 7 है, ब्लैक कलर का 5 है, तीसरे में व्हाइट कलर का 5 है, ब्लैक कलर का 4 है। ठीक है, 1 बॉल टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग, 1 बॉल टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग, तीनों बैग में से हमने एक एक बॉल निकाल दिए बाहर। कितने बॉल निकल गए टोटल, 3 बॉल। आगे तुमसे पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ 3 ड्रॉन बॉल्स 2 आर व्हाइट। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं करना इसमें, 3 में से 2 व्हाइट होगा तो केस बना दो। हो सकता है कि इसमें से व्हाइट आ गया, इसमें से व्हाइट आ गया, इसमें से नहीं आया, 2 व्हाइट हो गया, या इन दोनों में से व्हाइट आ गया, इसमें से नहीं आया, या फर्स्ट और लास्ट से व्हाइट आ गया, सेकंड से नहीं आया। इसके अलावा कोई केस बनेगा, एक एक बॉल हम निकाल रहे हैं तो यही 3 केस बनेगा ना। इन्हीं 3 केसेस को लिखो और मैथ में कन्वर्ट कर दो। यानी आपको करना कैसे है, देखो
पहले हमने लेट कर लिया W बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट एंड 1 वाइट नॉट। अरे 3 बॉल निकाल रहे हो, एक एक तीनों में से निकाल रहे हो, अगर 3 में 2 वाइट होगा तो तीसरा वाइट नहीं होगा। अब केस कैसे बनाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज वाइट, सेकंड इज वाइट एंड थर्ड इज वाइट नॉट। एक केस ये बन गया। या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज वाइट, सेकंड इज वाइट नॉट एंड थर्ड इज वाइट। देखो 2 वाइट नहीं हो गया, पहले और तीसरे से वाइट हो गया, सेकंड से वाइट नहीं है। या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज वाइट नॉट, सेकंड इज वाइट एंड थर्ड इज वाइट। इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनेगा। इन्हीं केसेस को अब तुम मैथ्स में कन्वर्ट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज वाइट, पहले से वाइट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/12। 8 वाइट है, टोटल 12 है। एंड का मतलब हो गया इनटू सेकंड इज वाइट, इससे वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/12। थर्ड से वाइट नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वाइट नॉट मतलब ब्लैक आएगा, 4/9 और मीन्स प्लस। सेकंड केस सॉल्व करो। फर्स्ट इज वाइट, फर्स्ट से वाइट की प्रोबेबिलिटी 8/12। सेकंड से वाइट नॉट की प्रोबेबिलिटी 5/12। थर्ड से वाइट की प्रोबेबिलिटी 5/9 और मीन्स प्लस। तीसरे केस को सॉल्व करो। यहाँ 3 से इंटू मत करना, क्योंकि अलग अलग 3 बॉल दिए हुए हैं, उनमें क्वांटिटीज भी अलग अलग है। जैसे इसमें 8 वाइट है, तो इसमें 7 है, तो इसमें 5 है। जब एक ही बैग दिया होता है और कंडीशनल या इंडिपेंडेंट के केसेस बनते हैं विद या विदाउट रिप्लेसमेंट वाले, वहां केस की संख्या से इंटू करते हैं। तीसरा क्या कर रहा है? फर्स्ट इज वाइट नॉट, इससे वाइट नहीं आएगा, 4/12। सेकंड से वाइट की प्रोबेबिलिटी 7/12। थर्ड से वाइट की प्रोबेबिलिटी 5/9। एलसीएम कितना हो गया? 12 इंटू 12 इंटू 9। यहाँ क्या बचा? 8, 7, 4। इसमें 8, 5, 5। थर्ड वाले में 4, 7, 5। डिजिट छोटे छोटे हैं, मन करे तो कॉमन करो, अदरवाइज इंटू कर लो। 56, 8 7 जा 56, 4 जा 224। 40 का 5 से कर दोगे 200 और 28 का 5 से कर दोगे 140। नीचे इंटू नहीं करेंगे, पहले काटेंगे, अगर कटने वाला होगा तो जोड़ दो सबको। 2 2 4 1 5, 564 हो गया। अपॉन 12 इंटू 12 इंटू 9, 6 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। 12 4 जा 48 और 12 7 जा 84। अब नहीं कटेगा। 47/108 यही आपका आंसर होगा। ये था केस सेकंड। इसके बाद आएगा केस थर्ड।